बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की 2025 में जो न्यू बुक आई है उस बुक का चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर के MCQs आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट MCQs है The instrument that is most suitable for measuring the thickness of a few sheets of cardboard is कि कुछ शीट्स हों अगर कार्डबोर्ड की तो उनकी थिकनेस मेजर करने के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर्स या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इनमें से अगर मीटर रूल की बात की जाए तो मीटर रूल जो है वो कुछ सेंटीमीटर्स तक की मेजरमेंट कर सकता है। आपने मीटर रूल देखा हुआ है, स्केल जो यूज करते हैं वो मीटर रूल है। 1 मीटर तक इसकी लेंथ होती है मीटर रूल की, तो 1 मीटर से कम लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन फ्यू शीट्स जो हैं वो मीटर तक होती ही नहीं है। इसी तरह मेजरिंग टेप जो है वो मीटर से भी ज्यादा अगर कोई ऑब्जेक्ट लेंथ है तो उसको मेजर किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स है और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हैं। ये जो हैं इनकी मदद से हम फ्यू शीट्स की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं और इनमें से स्क्रू गेज जो है वो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा वर्नियर कैलिपर की निस्बत, तो इस वजह से इसमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ऑप्शन करेक्ट होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट है स्मॉल थिकनेस फाइंड करने के लिए, किनकी फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड की थिकनेस फाइंड करने के लिए, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। नेक्स्ट MCQs नंबर 2 है 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू फेम्टोमीटर। प्रीफिक्सेस का टेबल आपको याद होना चाहिए। प्रीफिक्सेस के टेबल में फेम्टो इक्वल होता है 10⁻⁻15 के, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास ए लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है? लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो कि लाइट एक ईयर में ट्रेवल करती है, तो इस वजह से लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है विच वन इज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज तो आपको मालूम है जो इस चैप्टर के अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी वगैरह पढ़ते रहते हैं हम। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता वो कौन सी है? डिस्टेंस, डेंसिटी और टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो जो सी ऑप्शन है कलर, ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट MCQs 1.5 When using a measuring cylinder, one precaution to take is to। जब हम measuring cylinder को यूज कर रहे हो तो कौन सी प्रिकॉशन हमें सामने रखनी चाहिए? चेक फॉर द जीरो एरर उसका चेक करना चाहिए। लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस। टेक सेवरल रीडिंग्स बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायमेंशन और पोजिशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ मेनिस्कस। तो इसने प्रिकॉशन की बात की है। मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते वक्त जिस प्रिकॉशन को हमें सामने रखना है वो ये है कि जो आई की पोजीशन है वो मेनिस्कस के बॉटम के बिल्कुल इन लाइन होनी चाहिए, यानी कि उसके सामने होना चाहिए जहां पे मेनिस्कस बन रहा है। मेनिस्कस क्या होता है? ये जो कर्व बनता है ना, तो कर्व का लोअर और अपर पॉइंट, वाटर के केस में लोअर होता है और मरकरी के केस में ये अपर पॉइंट होता है। तो उस लोअर पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली हमें आई को रखना है ताकि हम करेक्ट मेजरमेंट ले सकें, तो इस केस में डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। MCQs नंबर 6 है वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्स बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन। वाटर का वॉल्यूम पर डे जो यूज किया जाएगा उसका एस्टिमेट हम किस यूनिट में लगा सकते हैं? मिलीलीटर बहुत थोड़ा है, लीटर है, किलोग्राम है या क्यूबिक मीटर है? तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसको लीटर में मेजर किया जाता है। मिलीलीटर हमारे पास स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल यूनिट है, तो बी ऑप्शन जो है लीटर में हम पर डे कितना वाटर कंज्यूम हुआ है उसका वॉल्यूम लीटर में बताएंगे। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है ए डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर। डिस्प्लेसमेंट कैन को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट कैन ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इसका टॉपिक भी आपको पढ़ाया जा चुका है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन को किस मकसद के लिए मेजर करते हैं? किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम इस डिस्प्लेसमेंट कैन को यूज करते हैं, तो इसमें ये डी ऑप्शन करेक्ट है, मेजर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है, टू rods with length 12.3 to 1 centimeter and 10.3 centimeter are placed side by side. The difference in their length is. इनका डिफरेंस फाइंड करना है. डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो 12 माइनस 3 टू 1 सेंटीमीटर माइनस 10.3 सेंटीमीटर ये इक्वल होता है 2.021 सेंटीमीटर. लेकिन हमने क्या करना है, इसको करेक्ट मेजरमेंट तक बताना है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. तो अगर हम इन दो वैल्यूज की बात करें जिनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10.3 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं. तो फाइनल आंसर में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, result should be rounded to match the least number of decimal places, that is 1 decimal place. यानी कि पॉइंट के बाद 1 decimal place हमारे पास होनी चाहिए. तो इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं 2.021 को, तो ये राउंड ऑफ होके 2.0 सेंटीमीटर आता है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. ठीक है, ये एमसीक्यूज आपको दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि इसको माइनस किया और डायरेक्ट हमारे पास 2.021 सेंटीमीटर आंसर मौजूद है, इसको टिक कर लें, लेकिन ऐसी बात नहीं है. पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आंसर मौजूद था, जो कि हम जिन वैल्यूज को हम सब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो फाइनल आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए. तो राउंड ऑफ करके हम इसको पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक लेकर आए. बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2.0 सेंटीमीटर. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, 4 स्टूडेंट्स measure the diameter of a cylinder with vernier calipers. Which of the following readings is correct? 4 स्टूडेंट्स हैं जो मेजरिंग सिलेंडर का डायामीटर मेजर कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से. इनमें से कौन सी रीडिंग करेक्ट होगी? तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये देखना है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया गया है. अब यहां पे वर्नियर कैलिपर यूज किया गया है. यूनिट जो हमें आंसर के साथ गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है, तो आपने देखना है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में कितना है, 0.01 सेंटीमीटर है. पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2. तो फाइनल आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, यानी कि 3.47 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर करेक्ट है. एमसीक्यूज नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ दिस बुक. अब ये भी एस्टीमेट है कि हमने ये बताना है कि शीट जो है बुक की एक शीट की थिकनेस किस वैल्यू की मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब 10 पावर -25 बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है. 10 पावर -4 ये जो है ऑलमोस्ट शीट की थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है. 10 पावर -15 भी बहुत छोटी वैल्यू है. 10 पावर -2 जो है वो थोड़ी सी इसकी निस्बत बी ऑप्शन की निस्बत बड़ी हो जाती है. तो अगर हम देखें थिकनेस जो है सिंगल शीट की पेपर बुक का जो पेज होता है उसके पेपर की, वो ऑलमोस्ट 0.1 मिलीमीटर होती है. आप अपनी बुक का पेज अगर गौर से देखें तो उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 0.1 मिलीमीटर की इक्वल होगी, जो कि इक्वल आता है 1 × 10 पावर -4 मीटर के. तो इस वजह से इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11, in a vernier calipers the 10 smallest divisions of the vernier scale are equal to 9 smallest divisions of the main scale. वर्नियर कैलिपर की 10 स्मॉल डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल की, आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑफ मेन स्केल. मेन स्केल की 9 स्मॉलेस्ट डिविजन्स के इक्वल हैं. अब वर्नियर कैलिपर की वर्नियर स्केल जो होता है उसके ऊपर टोटल 10 डिविजन्स ही होती हैं. इन्होंने बताया है कि 10 स्मॉलेस्ट डिविजन्स हैं. If the smallest division of the main scale is 0.5 millimeter, the vernier constant is. मेन स्केल के ऊपर जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.5 मिलीमीटर है. तो हम लीस्ट काउंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि इक्वल होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल. मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन उसने बताया है 0.5 मिलीमीटर, यानी कि 0.5 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय 10 स्मॉलेस्ट डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल पे कितनी डिविजन्स हैं, 10 है. तो इसको डिवाइड करेंगे 0.05 मिलीमीटर आता है, जो कि यहां पे ऑप्शन मौजूद नहीं है. या तो आप इसको राउंड ऑफ करके बी ऑप्शन करेक्ट कह सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो 0.05 मिलीमीटर है. ये आंसर इसमें मौजूद नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, 0.05 मिलीमीटर. यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे. मजीद बाकी चैप्टर्स की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस या किसी भी टॉपिक
की डिटेल देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल्स पर प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स और प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रैक्टिकल परफॉर्मिंग वीडियोस भी मिलेंगी। थैंक यू।